हाँ बेटी बोल। आप मेरे जल्दी से बाल बांधो, मुझे ट्यूशन जाना है। बेटी मुझे पता ही तो बाल बावेगी, इसीलिए मैं कंघा लेके आई हूँ साथ में। मम्मी थोड़ा आराम से। बेटी पढ़ाई मन लगा के करिए। हाँ मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं जी जान लगा के पढ़ाई करूंगी। वो तो मुझे पता है बेटी, पर हाँ वो बांझ तेरे सामने आ जाए तो उससे दूर हट जाइयो। उसका चेहरा देखना भी अपशगुन माना जाता है। लेकिन माँ, मौसी तो मुझे बहुत प्यार करती है। चुप, जो मैंने तुझसे बोला है ना वो ही करना है। जब कोई बांझ किसी बच्चे को छूती है ना, वो बच्चा बीमार हो जाता है। लेकिन माँ, मौसी ने तो मुझे कई बार छुआ है, मैं तो बीमार नहीं हुई। मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। जो मैंने बोला है ना वही होना चाहिए। उस बांझ के पास मैं तुझे देख ना लूं, समझ गई? हाँ माँ, समझ गई। चल फटाफट ट्यूशन पढ़ के आ। मोना, मेरी एक बात समझ में ना आती, तुम छोटी बहन इतनी फूके क्यों है? आखिर है तो तेरी छोटी बहन ही। तुम चुप रहो जी, वो मेरी सौतेली बहन है। सौतेली बहन सौतेली होती है और वो बांझ है, बांझ। और बांझ का ना मुंह देखना भी अपशगुन माना जाता है। तू जा बेटा, ट्यूशन जा, टाइम हो रहा। ठीक है पापा। मोना, जो तू स्वाति के साथ कर रही है ना, वो ठीक ना कर रही है। भगवान से डर, भगवान कब पता ना उसी सुन्नी गोद को भी हरी भरी कर दे। तुम्हारे पास एक ही बात है, उसी की तारीफ करते रहते हो। मोना, मैं किसी की तरफदारी ना कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। बाकी जो तेरा मन करे वो कर। पता ना किस किस के भकाए मारती है। पता नहीं कब बुद्धि आएगी नहीं। स्वाति, ओ स्वाति। आती हूँ जी। हाँ जी बताइए। अरे मनु कह रहा था खाना बन गया तो डाल दे, मैं पानी का इंतजाम में फिर। हाँ जी, खाना मैंने बना दिया है, आप अंदर बैठ के खा लीजिए। अन्नू बता, तू मंदिर न गई आज? आपको खाना खिलाकर तब चली जाऊंगी। स्वाति, सबसे पहले हर रोज भगवान शिव की पूजा किया कर। स्वाति, ना जाने भोलेनाथ कब हमारी सुन ले। मुझे भगवान भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल वो हमारी जरूर सुनेंगे। जय बाबा भोलेनाथ। स्वाति, अब तू खाना लगा दे, फिर तू मंदिर चली जाएगी। चल। बड़ी कमाल की बात है, मैं घेर में बाहर देख रही हूँ और तुम यहाँ के बैठे हो। बता क्या बात है? मंदिर चलो, मुझे पूजा करने जाना है। चल तेरी पूजा लाऊं करवा दे। मैं पूजा की थाली ले आऊंगी। वैसे तो पूजा करते फिर है, पर क्या फायदा ऐसी पूजा का जब अपनी छोटी बहन से भी चिढ़े है। चलो चल। अरे दीपा,
मासी नमस्ते। नमस्ते। भगवान तुझे खूब पढ़ाए, खूब लिखाए, तेरी लंबी उम्र करे। स्वाति! बदतमीज, खुद तो बांझ है ही, मेरी बेटी को खा के रहेगी। खबरदार, जो स्वाति पे हाथ उठाया तो। तुम चुप रहो जी, इस बांझ ने मेरी बेटी को छुआ है। दीदी, आपने मुझे चाटा मारा, मुझे कोई शिकवा नहीं, पर आप मुझे एक बात बताइए, कोई माँ अपनी बेटी को कैसे खा सकती है? आखिर मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना। तू उसकी माँ नहीं है, माँ उसकी मैं हूँ। तू बांझ है, सिर्फ बांझ। नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा तो मत बोलो। माना कि मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ, पर मैंने कभी आपको अपनी सौतेली बहन तो नहीं माना ना। तू मुझे कुछ मत मान, बस मेरी बेटी से दूर है। चल बेटी। स्वाति बेटा, अपनी बहन का बुरा मत न मानिए। स्वाति बेटा, मोना की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर मैं तेरे से माफी मांगता हूँ। भाई साहब जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे पिता समान हैं। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हे बाबा भोलेनाथ, अगर सच्चे मन से मैंने तेरी सेवा करी है तो मेरी बेटी की गोद में एक खिलौना सा डाल दी। हे भगवान, आपके जैसा पिता समान जेठ भगवान सब बहनों को दे। पिटाई कर रही हो। आपसे बताती हूँ मैं। चल। मोना, ये गंदे कर्म को छोड़ दे। अगर बांझ की शिकल देखना अपशगुन है तो तेरी खुद की सगी बहन बांझ है, उसकी शिकल तो मैं हजारों बार देख चुका हूँ। बता, तेरी बांझ बहन को मैं कई बार देख चुका हूँ। मेरे साथ कौन सा अपशगुन हुआ है? तू भी अपनी बांझ बहन को लाखों बार देख चुकी है, तेरे साथ कौन सा अपशगुन हुआ है? मोना, ये सब बेकार की बात है। स्वाति एक ना एक दिन तो माँ बनेगी। जिस दिन स्वाति माँ बनेगी उस टाइम तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। देखो, मेरी एक बात सुन लो, स्वाति मेरी नजरों में बांझ है तो है। जिस स्वाति को तू बांझ बता रही है ना, तेरी खुद की बेटी तेरे से ज्यादा उसको चाह है। मोना, ये बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता इन बातों को। भैया, क्या बात होगी? कुछ ना कमल भाई, कुछ बाहर की बातें ही। चल बैठ कर बातें करते हैं, तू चाय बना ला। बता भाई, कैसा आया? आया क्या भैया, एक तो 12 बिजली का बिल जमा होना और कुछ कीटनाशक दवाई भी आनी है। बता, कितना बिल है बिजली का? भैया 3-4 महीने का रुका पड़ा बिजली का बिल, और लगभग मान लो 15,000 रुपये की दवाई भी आऊँगी। ठीक है कमल, दोपहर को मैं पैसे निकलवा लूँगा, तो शाम को ले जाइए। ठीक है भैया। मेरी एक बात समझ में ना आती, तुम अपने भैया के हाथ में नोटों की गड्डी थमाते क्यों हो? उससे कभी खेत का काम भी करवा ले करो। और कौन करे? सारा काम कमल ही तो करे। मैंने तो कभी कमल खेतों का काम करता देखा ना है। तू गई आज तक खेतों में? तू तो स्वाति को देख देख के फूकती रहती है। मुझे तो बहुत काम है बैंक से पैसे दिलाने कटवा के। पता नहीं इन्हें कौन सी घुट्टी प्यादी स्वाति की बच्ची ने घोल के, जो सारे दिन उसी का ही गुणगान करते रहे। पता नहीं क्यों मम्मी तुम हर वक्त स्वाति मौसी के पीछे पड़ी रहती हो। जब देखो जब बेमतलब की बातें करती हो। अगर चाचा ने पैसे मांगे हैं तो वो अपने लिए तो नहीं मांगे, खेत में दवाई डालनी है इसलिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। देख, फिर कर तो पिटने काम। अभी तो पिटी ही, अब तो फिर पिटेगी। और तुम्हें खामी क्या है? स्वाति मौसी से जलती रहोगी और मुझे पीटती रहोगी। मैं बताऊँ तो रुक जाओगी।
स्वाति, क्या हुआ स्वाति? क्या हुआ? जो पहले हो जाना चाहिए था ना जी, आज वो हो गया। मतलब क्या कह रही तू? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तबीयत ठीक है तेरी? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप इन बातों को समझोगे भी नहीं। स्वाति, तू उल्टी भी कर रही और तबीयत भी अच्छी बता रही, क्या चक्कर है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी आप बहुत जल्दी पापा बनने वाले हैं। हैं? मैं पापा? सच? हाँ जी। स्वाति, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरे घर में खुशी ला दी। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर का खाना मैं बनाऊंगा, चाय मैं बनाऊंगा, सब कुछ मैं करूँगा। बस तू आराम कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद आराम करने का मौका दिया है, तो मैं क्यों नहीं करूँगी भला। चल। मौसी क्या हुआ? मौसी, मौसी, कोई है? कोई है? मौसी, स्वाति, मेरी बेटी मोना, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं है, ये जाएगी कैसे? सुनो, सोचो मत कुछ। आप इसके बाप के जैसे हो, इसका खून बहुत बह चुका है, इसे जल्दी डॉक्टर के ले चलो। दीपा, जल्दी कर, अपने चाचू को बुला के लेके आ। आप जल्दी करो जी, इसे कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए तो मैं बाप का फर्ज भी निभाऊंगा। चाचा जल्दी चलो, चाची का एक्सीडेंट हो गया, चलो जल्दी। क्या कह रही तू? हे भगवान, जल्दी बैठ। कैसा हो गया? मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
स्वाति, स्वाति, आंखें खोल स्वाति। क्या हुआ स्वाति? उठ स्वाति, क्या हुआ? आराम से। दीपा, तू ठीक है? हाँ मौसी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये लो दवाई। इसमें से 2 ढक्कन दवा सुबह शाम देनी है और 1 गोली इन दोनों में से देनी है। डॉक्टर साहब, हम स्वाति को घर ले जा सकते हैं? ले जाओ तो दवा देते रहे दोनों टाइम, ठीक है? ले, ठीक है। भाभी चल स्वाति, घर चल। चल कमल, हाँ। स्वाति, ले चाय पी। आज मुझे तकलीफ थी, अब तो मैं ठीक हूँ। चाय तो मैं खुद बना लेती। ज्यादा ना बोल ले, पिटाई कर दूंगा। लो करो। पागल, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए होता है, पगली। धन्यवाद, आपने बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं था पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है। अब चुपचाप चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। पहले आप पीजिए, आपकी झूठी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू भी पूरी पागल है। ले तू भी पी। वाह, क्या स्वाद है। भैया खुश रहो। स्वाति बेटा, तेरी तबीयत कैसी है? जिसके सर पे आपका हाथ हो भाई साहब जी, उसे क्या हो सकता है? मोना, अपने दिल पर हाथ रख कर बता, क्या है तेरी सौतेली बहन है? दीपा की माँ तू नहीं, ये है। मुझे पता है ना, इसने अपनी जान पे खेलकर तेरी बेटी दीपा की जान बचाई है। अगर उस दिन ये नहीं होती ना, तो तेरी बेटी दीपा भी नहीं होती। अगर ये दीपा को अपनी सौतेली बहन की बेटी समझती ना, तो उस दिन अपनी जान जोखिम में न डालती। अपने बच्चों के लिए केवल एक माँ ही अपनी जान को जोखिम में डाल सकती है, सौतेली बहन नहीं। माफ कर दो जी मुझे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी मांगनी है तो स्वाति से मांग, जिसका तेने बार बार दिल दुखाया बांझ बांझ कहकर। स्वाति, जो मैंने तेरे साथ बर्ताव किया है माफी लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो फिर भी मुझे माफ कर दो। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? जो भी होना होता है वो समय के अनुसार होता है। वो बुरा समय था, वो टल गया। आपके प्रति मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है। हाँ भाभी, अब पुरानी बातों को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। और सुन, जिसे तू बांझ कह रही है ना, वो बांझ नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, आज नहीं तो कल भगवान सबकी सुनता, स्वाति की भी सुनी। कमल, तुम जरा अंदर जाओ, मुझे स्वाति से कुछ बात करनी है। स्वाति, सच सच बता तो कितना टाइम चल रहा है? दीदी, दूसरा महीना चल रहा है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने स्वाति की भी सुनी। बस तुम दोनों आपस में बात करती रहो, मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो गए। सुनाना है ना, अपनी मौसी को सुना। ठीक है, अब मैं अपनी मौसी को ही सारी बात बताऊंगी। हाँ बेटा, तुम मुझे बता क्या बात करनी है, बता, मैं सुनूंगी तेरी सारी बात। मुझे आपकी गोदी में बैठना है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गए। ऐसे हालत में गोदी में नहीं बैठती है मौसी की। स्वाति, अब तुझे केवल आराम ही आराम करना है, घर का कोई काम नहीं करेगी। क्यों मम्मी? बिल्कुल चुप, बच्ची है, बच्ची की तरह रह। दीदी, अभी मुझे टाइम ही कितना चल रहा है, अभी तो मैं आपके साथ काम करा सकती हूँ ना। आप कब तक अकेले काम करते रहोगे? बिल्कुल चुप, जो कहा है वो ही करो। आराम के लिए बोला है तो आराम ही करो।
अच्छा दीदी, आज के बाद आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। अब तो आप खुश? अब मैं खुश हूँ। अब तू आराम कर ले और मैं घर का काम वाम कर लेती हूँ, और तू मौसी को अपने को परेशान ना करियो।